नमस्कार सभी प्यारी बहनों को। आज हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर कटअप 2025 के बारे में। 2017 और 2025 की कटअप को हम कंपेयर करने वाले हैं। सभी कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है उन सभी की कटअप बताने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि महिला पर्यवेक्षक और महिला कार्यकर्ता दोनों की कटअप अलग अलग बताने वाले हैं। दोनों पे अलग अलग चर्चा करने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक और महिला कार्यकर्ता की कटअप क्या रहने वाली है। दोनों को अलग अलग देखना है। सबसे सही कटअप दिखाने वाले हैं हम आपको कि सबसे सही कटअप क्या रहने वाली है। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे रिजल्ट डेट के बारे में कि रिजल्ट डेट जो चेंज हुई है, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ट्रिक जो है मैंने वहां पर डाल कर रखी है, उनको देखिए। वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन कटअप के बारे में 2017 कटअप देखते हैं, क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर परीक्षा के कटअप अंक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे परीक्षा की कठिनाई, उपलब्ध पदों की संख्या और उम्मीदवार का समग्र प्रदर्शन। ठीक है ना, ये तीनों चीजें को देखते हुए कटअप निर्धारित की जाती है कि परीक्षा में लेवल क्या था, कितने पद की संख्या थी और उम्मीदवारों ने क्या प्रदर्शन किया है। ठीक है ना, इसी के आधार पर हम 2017-2025 के अनुमानित कटअप पे नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले 2017 में महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की कटअप के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो 2017 में महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए कुल 714 पदों पर भर्ती हुई थी। ठीक है ना, 2017 की जो भर्ती थी उसमें टोटल कितने पोस्ट थी? 714 पोस्ट थी। उस समय के कटअप के अंक जो है वो इस प्रकार हैं। ठीक है ना, श्रेणी महिला पर्यवेक्षक और महिला कार्यकर्ता अलग अलग बता रहा हूं। जनरल की अगर बात करें तो महिला पर्यवेक्षक की जो कटअप थी वो 149.18 कटअप रही थी। वहीं अगर जनरल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर मैं बात करूं तो 132.96 जो है कटअप रही थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की अगर हम बात करें तो महिला पर्यवेक्षक की कटअप 146.7 रही थी। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो उनकी कटअप जो थी वो 128.93 जो है कटअप उनकी रही थी। ठीक है ना, एससी की अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 140.52 कटअप रही थी उनकी। ठीक है ना, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक की। और कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो 123.696 कटअप रही थी। लास्ट में अगर हम देखें अनुसूचित जनजाति एसटी की अगर हम बात करें तो उनका पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर कटअप जो रहा था वो 134.65 रहा था। और वहीं अगर कार्यकर्ता की बात करें तो 107.95 यानी लगभग 108 नंबर जो है कटअप रहा था। तो अब आपको इससे ये अंदाजा लग गया होगा कि 2017 में महिला पर्यवेक्षक और महिला आंगनवाड़ी की भर्ती का कटअप कितना रहा था, पोस्ट कितनी थी, ये सब चीजें पता लग गई होगी आपको यहां से। अब हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। 2025 का जो है क्या कटअप रहने वाला है। ठीक है ना, 2025 का जो अनुमानित कटअप है वो हैरान करने वाला, शॉक करने वाला कटअप है। क्यों कटअप हैरान करने वाला है? क्योंकि इस समय कुछ चीजें ऐसी चेंज हुई हैं, उस पर हम बात करने वाले कौन कौन से ऐसे कॉन फैक्टर हैं जिसकी वजह से कटअप जो है वो हाई होने वाली है। ठीक है ना, कटअप बढ़ने के कारण क्या है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ रिजल्ट कब तक आने वाला है, रिजल्ट की डेट क्या चेंज हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम श्रेणी देखते हैं, महिला पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों को देखेंगे। अगर मैं बात करूं सामान्य जनरल की तो जनरल का कटअप जो रहने वाला है वो 170 तक रहने वाला है, या 170 से ज्यादा ही रहने वाला है पर्यवेक्षक का। ठीक है ना, वहीं अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो ये 160 नंबर तक रहने वाला है। ठीक है ना, पर्यवेक्षक 170, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है 160 तक रहने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कटअप जो है 160 तक रहने वाला है। और कार्यकर्ता की अगर बात करें तो 150 तक ये कटअप जो है रहने वाला है। ठीक है ना, इसी के साथ अगर हम एससी की बात करें तो एससी जो है 150 प्लस जाने वाला है। और कार्यकर्ता की बात करें हम इसमें तो 140 तक इसका कटअप जो है रहने वाला है। ठीक है ना,
अगर एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 145 और 130 जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि कौन-कौन सी चीजें हमने देखी है, इतना कट ऑफ जाने का कारण क्या है और कट ऑफ कम ज्यादा होगा, आपके मार्क्स कैसे डिपेंड करेंगे, आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, इन चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए कट ऑफ क्यों इतना जाने वाला है, क्योंकि इस बार कंपटीशन तगड़ा, ठीक है। जो तैयारी की है, तैयारी के सोर्स बढ़ चुके हैं, जैसे आपको पता है 2017 में इतने सोर्स नहीं थे, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, तो कट ऑफ जो है इतना गया था। अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, नोट्स ज्यादा मिलने लगे हैं और कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरा, पद कम है, पहले 700 प्लस पद थे और अब 600 प्लस पद है, ठीक है ना। तो पद कम है और आवेदन जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण भी कट ऑफ बढ़ने वाला। पेपर का लेवल जो है आसान था, मध्यम था। पहले ऐसा था कि हम बोलते थे कि मीडियम टू मॉडरेट था, ठीक है ना, मध्यम से कठिन था। अब हम बोलते हैं कि आसान से मध्यम था, पेपर आसान आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए कट ऑफ जो है वो भयंकर जाने वाली है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि आपके कितने मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो हम कट ऑफ दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अगर इससे 5 नंबर प्लस या 5 नंबर जो है वो माइनस तक अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम जो है वो किस शिफ्ट में था, 7 तारीख को था, 8 तारीख को था या कब था एग्जाम। क्यों? क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसमें मार्क्स कम होने वाले हैं, कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसमें मार्क्स बढ़ने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें मार्क्स जो है कम ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं। आप कमेंट करेंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं, कैटेगरी के साथ और शिफ्ट के साथ कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करिए सभी लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट आप लोग, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा तारीख की। परीक्षा भर्ती, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि परीक्षा भर्ती जो पहले से ही सब कुछ दे दिया था कि परीक्षा कब होने वाली है, संभावित परीक्षा के माह और रिजल्ट जो है परिणाम जारी करने का माह भी दे दिया था। अगर हम इसमें बात करें महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा की, तो फरवरी 2025 में फॉर्म भरने का कहा था उन्होंने, कि भरा जाएंगे जनवरी फरवरी में और 28 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 7 दिन लेट हो चुके हैं। और अप्रैल 2025 में इसका परिणाम यानी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है कि 12 अप्रैल, कब तक, 12 अप्रैल तक तो पेपर चलने वाले हैं। तो अब अप्रैल में जो है वो इसका रिजल्ट संभव नहीं है आना, इसलिए इसका रिजल्ट अब अप्रैल में नहीं आएगा। अब इसका रिजल्ट जो है वो मई के पहले हफ्ते या बीच में कभी भी आ सकता है। तो इस बात से निश्चित रहिए आप कि इसका रिजल्ट जो है वो कब आएगा। तो इसका रिजल्ट जो है वो मई में आ जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा। 12 अप्रैल को पेपर खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो कभी भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ट्रिक के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पर आपको बहुत सारे टॉपिक के ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने नंबर मार्क्स जो है वो कमेंट करें कैटेगरी और परीक्षा डेट के साथ।